राम राम दोस्तों। 7 सीटर सेगमेंट इंडियन कार मार्केट में सबसे पॉपुलर और डिमांडेड सेगमेंट नहीं माना जाता। या तो हैचबैक बिकती है या फिर एसयूवी गाड़ियां खरीदी जाती है। वही 7 सीटर कारों के साथ बूट स्पेस की प्रॉब्लम्स तो आती ही है। वैसे तो बाजार में अभी कई 7 सीटर कारें बिक रही हैं, लेकिन कई अच्छे ऑप्शंस डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इंडिया में बंद हो चुकी 7 सीटर कारों के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या मैटर रहा कि वो कारें बंद ही करनी पड़ गई। तो बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं इन गाड़ियों के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा की सूमो गाड़ी से। पुरानी पीढ़ी के लिए एसयूवी का मतलब टाटा सूमो ही माना गया है। ये भारत में बनी पहली और सबसे दमदार एसयूवी में से एक थी। टाटा सूमो टैक्सी मार्केट में भी काफी पॉपुलर थी, जहां सामान छत पर रखा जाता है और ज्यादा से ज्यादा सवारी को एडजस्ट किया जाता है। टाटा सूमो को 1994 में 10 सीटर रियर व्हील ड्राइव एसयूवी के रूप में लॉन्च किया गया था। यह मेनली ग्रामीण भारत और डिफेंस उपयोग के लिए बनाई गई थी। टाटा सूमो उस टाइम की सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली एसयूवी रही है, जो लॉन्च होते ही हिट हो गई और 1997 से पहले ही इसकी करीब 10,000 यूनिट्स बिक गई थीं। फर्स्ट जनरेशन टाटा सूमो 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आई थी, जो कि उम्मीद से ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन टाटा ने फिर भी 2001 में सूमो डीलक्स टर्बो को 2 लीटर TDI टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ लॉन्च किया। टाइम के साथ बैलेंस बनाए रखने के लिए कार को कई अपडेट भी दिए गए। एंड स्कॉर्पियो गाड़ी की तरह टाटा ने भी कस्टमर के फीडबैक के आधार पर पॉजिटिव फैक्टर को कंटिन्यू रखा और खराब चीजों में सुधार किया। लेकिन सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा ना कर पाने की वजह से टाटा सूमो गाड़ी को 2019 में डिसकंटिन्यू किया गया। और आज टाटा की सारी गाड़ियां इतनी सेफ आती है कि बिकने वाली 25 गाड़ियों में टाटा की 3 से 5 गाड़ियां तो होती ही है। इसके बाद अगली गाड़ी आती है टोयोटा की क्वालिश। यह भी अपने समय की बहुत पॉपुलर कार थी। इनोवा से पहले टोयोटा क्वालिस को रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और स्पेशियस कैबिन के लिए जाना जाता था। क्वालिस को 2005 में बाजार से बंद कर दिया गया था ताकि टोयोटा इनोवा गाड़ी को बाजार में उतारा जा सके। हालांकि क्वालिस का डिजाइन बहुत ही बॉक्सी था, इसलिए यह जल्द ही पुराना लगने लगा और इसलिए मोर अट्रैक्टिव लुक के साथ आने वाली इनोवा को लॉन्च किया गया। टोयोटा क्वालिस 2466 सीसी इंजन के साथ ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आई थी और अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करती थी, जिनको नई और मॉडर्न गाड़ी इनोवा की लॉन्चिंग की वजह से डिसकंटिन्यू किया गया। एंड टोयोटा क्वालिश को जल्दी ही नए लुक के साथ लॉन्च किए जाने की भी उम्मीद है। इसके बाद अगली गाड़ी आती है शेवरले की टवेरा। एसयूवी की सफलता को देखते हुए शेवरले ने भारतीय बाजार में टवेरा को लॉन्च किया था। अपने समय में यह भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, लेकिन अब शेवरले हमारे देश से हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। मतलब शेवरले ने इंडिया से अपनी सभी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर लिया है। शेवरले टवेरा LT 9 सीटर टवेरा लाइनअप में सबसे बेहतरीन मॉडल था, जिसके टॉप मॉडल की प्राइस 10,80,000 थी। वही टवेरा गाड़ी 7, 8, 9 और 10 सीटर वेरिएंट्स के साथ आई थी। यह अपने टाइम में प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पेस और कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आई थी, लेकिन एमिशन नॉर्म्स को पूरा न कर पाने की वजह से गाड़ी को 2017 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। इसके बाद अगली गाड़ी आती है शेवरले की एंजॉय। ये हमारी वीडियो की सबसे मॉडर्न दिखने वाली एक हैंडसम कार है। शेवरले एंजॉय एक 7 सीटर एसयूवी एंड एमयूवी थी, जिसकी प्राइस 5 लाख से 7 लाख के बीच रखी गई थी और पेट्रोल डीजल के साथ सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती थी। ये मॉडर्न लुक और इंटीरियर के साथ काफी कंफर्टेबल कार थी। वही 161 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ 630 लीटर का बूट स्पेस भी दिया जाता था।
लेकिन गाड़ी मार्केट में आने वाली बाकी राइवल्स गाड़ियों से कम्पीट करने में विफल रही और 2016 में गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर लिया गया। इसके बाद अगली गाड़ी आती है शेवरले की कैप्टिवा। यह वीडियो में आने वाली शेवरले की लास्ट गाड़ी है। जैसा कि ऊपर बताई वीडियो से पता चलता है, शेवरले को बड़ी कारें बनाना पसंद है। शेवरले कैप्टिवा अभी भी विदेशी बाजार में बेची जाती है, लेकिन इंडिया में इसे लंबे समय से बंद कर दिया गया है। यह भारत में आने वाली एक प्रीमियम एसयूवी थी और इसकी प्राइस 25 लाख रुपए से ज्यादा थी, जबकि ये गाड़ी 4x4 और 4x2 दोनों वेरिएंट में भी उपलब्ध थी। ये गाड़ी 2231 सीसी एक पावरफुल डीजल इंजन में आती थी, जो एक प्रीमियम लुक के साथ आती थी। लेकिन शेवरले की बाकी गाड़ियों की तरह इसको भी कोई खास पसंद नहीं किया गया और लो सेल्स के चलते 2016 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। इसके बाद अगली गाड़ी आती है रेनो की लॉजी। यह हमारी वीडियो की सबसे लेटेस्ट 7 सीटर में से एक है। रेनो लॉजी एक 7 सीटर एसयूवी एंड एमयूवी थी, जिसकी प्राइस 8 लाख से 13 लाख तक रखी गई थी। इस गाड़ी में सिर्फ 1461 सीसी डीजल इंजन ऑप्शन ही मिलता था, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जबकि अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज के साथ आने वाली गाड़ी थी, जो 20 की माइलेज इजीली निकाल देती थी। वही गाड़ी में 174 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस और 207 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता था। लेकिन लैक ऑफ एयर बैग्स की वजह से सेफ्टी इश्यू के चलते गाड़ी को 2020 में डिसकंटिन्यू कर लिया गया। इसके बाद अगली गाड़ी आती है निसान की इवालिया, जिसको 8 लाख से 12 लाख की प्राइस में लॉन्च किया गया था। ये एमपीवी 1461 सीसी डीजल इंजन के साथ सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आती थी, जो कि एक दमदार और स्पेशियस गाड़ी थी। लेकिन इंडिया में मारुति हुंडई जैसी कंपनी के होते हुए निसान की गाड़ियों को खरीदने की तरफ कोई सोचता ही नहीं है, और ऐसा ही हुआ इवलिया के साथ, जिसको बिक ना पाने की वजह से 2017 में डिसकंटिन्यू किया गया। सो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।